अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जिसके सब नाम है, जिसे किसी भी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है और याद किया जा सकता है। तैयब शफीक मेरा नाम है और मैं पिछले 15 साल से प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हूँ। ये वीडियोस बना के अपलोड करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं और उनको सेल परचेज़ करते वक्त जो जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अगर वो ये मेरी वीडियोस देखते रहते हैं जो मैं गाए बगाए अपलोड कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से बहुत सारी जो प्रॉपर्टी की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे वो बच जाएंगे। बल्कि ये जो वीडियोस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी और ये उनके लिए बाइस से फ़ायदा मंद भी रहेगी, क्योंकि ये जो मैं आपको अपनी जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ इसके पीछे को 15-16 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये वो हैं जो हमने यहाँ पर बैठ के फील्ड में से जो हासिल की हैं। ये वो बातें ये ना किताबों में आपको मिलेंगी, ये टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी का टाइम गुजरता जाएगा और आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे तो ये आपको तब बातें जाके आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी आप अपनी किसी भी बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हैं, अब आपका काम प्रॉपर्टी का नहीं है, आप अपने प्रोफेशनल में तो बहुत ज़्यादा मास्टर हो सकते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का काम जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है उसकी कॉम्प्लिकेशंस के मामला उसी बंदे को ही पता है जो वहाँ पे कर रहा है। इसमें ना एज का फैक्ट है कि ये नहीं है कि एक 60 साल वाला जो बुज़ुर्ग है या जो आदमी है वो ये सोचता हो कि नहीं मेरे तो ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है तो प्रॉपर्टी में भी मैं मार नहीं खाऊंगा। नहीं, ये नहीं है। अगर आपका प्रॉपर्टी में टाइम ही नहीं गुजरा तो आप प्रॉपर्टी में अगर आप 60 साल के भी हैं और आप 30 साल वाले बंदे से भी वो मार खा सकते हैं, क्योंकि उसके पास जो 30 साल का जो वो प्रॉपर्टी की फील्ड में काम कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस है, चाहे उसके पास 5 साल का ही है। लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस कितनी देर का होगा? मुमकिन 1 साल का, 6 माह का। तो इस वजह से ये वीडियोस बना के अपलोड करना मेरा मकसद है कि आप इसको अगर देखते रहते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा मुश्किलात से बच सकते हैं। आज जो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है उसमें से पॉइंट ये है कि अब आप प्लॉट सेल कर रहे हैं और आपने प्लॉट सेल कर दिया और आपका प्लॉट जिस क्लाइंट ने परचेज़ किया और उसने आपको टोकन दे दिया या बयाना दे दिया। अब आपने टोकन उनसे पकड़ लिया, बयाना पकड़ लिया। अब बयाना करने के बाद वो 15 दिन या 20 दिन या 1 मंथ का आपका टाइम हो गया था उनके साथ और आपको उन्होंने पेमेंट देनी थी। अब वो पेमेंट आपको टाइम पर नहीं दे सके और किसी भी अपनी माकूल रीज़न की वजह से या जहाँ से उनको पेमेंट आनी थी, कोई भी रीज़न है वट एवर, आप वो आपको पता चल गया कि ये पेमेंट नहीं दे पा रहे और वो आपसे टाइम मांगते हैं कि आप हमें इसमें मज़ीद 10-15 दिन का टाइम दे दें। आप उनको एक दफ़ा टाइम दे दें। लेकिन अगर वो उसके बाद भी पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उनकी पैसे, उनकी अमानत उनको वापस कर दें। कई दफ़ा इस तरह होता है कि जो प्लॉट सेल कर रहे होते हैं वो लोगों के पैसे होल्ड कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं और उनके पैसों को वापस नहीं करते, जिससे प्लॉट डिस्प्यूटेड मामलात में चला जाता है, लिटिगेशन में चला जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप किसी का 10 लाख या 5 लाख या 2 लाख रुपए टोकन बयाना रोक लेते हैं तो आपका नुकसान ये होता है कि अब वो क्या करेगा, या तो आपके प्लॉट के ऊपर स्टे लगाएगा या आपके प्लॉट के ऊपर कॉशन लगाएगा या वो उसको लिंगर करेगा। अब 3 माह आप कहते हैं कि मैं इसके पैसे नहीं देता और उसने आपके प्लॉट पे जाके स्टे या कॉशन लगा दिया। 6 माह बाद मुमकिन है कि उस प्लॉट का जो आप मैंने जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किया वो ये किया है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आज जो आपने प्लॉट बेचा है 50 लाख का और जब 6 माह गुजरे तो उस प्लॉट की वैल्यू होगी है 60 लाख रुपया। अब होगा क्या कि वो क्लाइंट क्या कहेगा, वो स्टे उसने लगाया हुआ है। अब आप तब उसका 2 लाख रुपए या 5 लाख उसको वापस नहीं दे रहे थे कि इसका राइट नहीं बनता। अब ये होगा कि नुकसान कि जब 6 माह बाद उसका प्लॉट 60 लाख का हो जाएगा, जब आपने प्लॉट सेल किया था 50 लाख का, 6 माह टाइम गुजरा, 10 लाख रुपए उसमें अप्रिशिएट हुए। अब वो क्या करेगा कि आपको कहेगा ये ठीक है, ये मेरे से आप 50 लाख रुपए पकड़े और मुझे पेमेंट मेरे से लें और मेरा प्लॉट मुझे दे दें। अब आप कहेंगे नहीं जी नहीं, आप अपना 2 लाख रुपए पकड़े। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि 95 या 99% इस तरह होता है कि वो चीज़ भी जब आप अपना मामलात को टाइमली उसको कवर अप नहीं करते और आप उनके बयाने उनके टाइम पर वापस नहीं करते और उसको लिंगर ऑन करते हैं तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ आपके नुकसान में चले जाती है और जो वो ख़रीदार ने आपको बयाना दिया होता है वो उसकी फेवर में चली जाती है। सेंट्रल पार्क में एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक डीलर की डील हुई क्लाइंट के साथ, उन्होंने 50 लाख रुपए उसको बयाना दे दिया, 2 करोड़ की पेमेंट थी। वो पेमेंट टाइम पर ना दे सके डीलर उस सेलर को। वो सेलर मेरे पास आया और उसने आके मेरे से मशवरा किया। मैंने उनको मशवरा दिया कि आप इनका 50 लाख रुपए इनको वापस दे दें। उन्होंने खैर बात ना मानी और वो चले गए। वो डीलरों ने क्या किया, उनके प्लॉट के ऊपर स्टे लगा दिया। टाइम गुजरता गया
3 साल बाद वो प्लॉट की वैल्यू हो चुकी हुई थी, जो उन्होंने 2 करोड़ का बेचा था उसकी वैल्यू हो चुकी हुई थी 3 करोड़ रुपया। अब हुआ ये कि जो वो डीलर थे वो कहते थे कि अब हमने प्लॉट लेना है, अब हमने 50 लाख नहीं लेना, क्योंकि पहले जब उन्होंने 2 साल पहले या 1.5 साल पहले या 3 साल पहले जब 50 लाख, तब वो 50 लाख की ही डिमांड कर रहे थे कि आपको हमने 50 लाख बयाना दिया है, आप हमारा 50 लाख रुपये वापस दे दें। सेलर ने टाइम पे उनके पैसे वापस नहीं दिए, लिंगर ऑन किया। प्लॉट की जब वैल्यू बढ़ गई और उनको नज़र आने लग पड़ा उसमें से लंबी दिहाड़ी, अब वो क्या हुआ कि आज तक इस मामले को 8 साल हो गए हैं, वो अभी तक लिटिगेशन में अदालतों के कचहरियों के चक्कर लग रहे हैं। डीलर कहते हैं हमने उसी रेट पे प्लॉट लेना है, सेलर कहता है ये आप अपना 50 लाख रुपये वापस पकड़ लें। ये जो मामलात हैं आप इस प्रॉब्लम में आप भी फंस सकते हैं। अगर आपके साथ कोई क्लाइंट बयाना करता है या टोकन करता है और आपको टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाता है, आप उसको मज़ीद टाइम दे देते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 मंथ का, वो फिर भी पेमेंट नहीं कर पाता, तो आप क्या करें कि अपने प्लॉट को उस लिटिगेशन से या उस डिस्प्यूटेड मामला से अपने आप को बाहर निकाल लें। वो तब ही आप बाहर निकल सकते हैं जब आप उनकी पेमेंट पूरी वापस करेंगे। जो जो स्टाम्प पेपर हुआ उसकी ही बैक साइड पे ये रिसीविंग करवाएं कि ये हमारी डील हुई थी, क्लाइंट पेमेंट टाइम पर नहीं कर सका, अब ये टाइम को मैंने क्लाइंट को पेमेंट वापस कर रहा हूँ, बजरिया पे ऑर्डर दे रहा हूँ। जब आपने पैसे वापस देने आपने बजरिया पे ऑर्डर देना, कैश नहीं देना, क्योंकि पे ऑर्डर देने का एक ये भी फ़ायदा है, कल फ्यूचर में कभी भी ज़िंदगी में 10 साल 5 साल बाद भी अगर आप स्टेटमेंट निकलवाना चाहें तो आप कराची इनके जो हेड ऑफिस होते हैं बैंकों के, वहाँ से भी पिछली वाली 10-10 साल 15-15 साल वाली स्टेटमेंट्स भी बाहर आ जाती हैं। तो पे ऑर्डर जब आपने दिया होता है वो एज ए बहुत बड़ी विटनेस है, जो कल को आप कहीं पे भी वो चैलेंज करते हैं तो आपके पास ये एक बड़ा ऑथेंटिक प्रूफ होता है, जो थ्रू बैंकिंग के ज़रिए आपने उनके पैसे वापस दिए हैं। उसकी स्टाम्प की बैक साइड पर रिसीविंग करवाएं कि मैंने इनके पैसे वापस दे दिए हैं, और वो स्टाम्प पेपर आप अपने पास रखें और जिस डीलर ने डील करवाई थी उसके साथ विटनेस डलवाएं। और ये मैं अब आपको लास्ट में ये बात बताता हूँ कि बयाना जो है वो अगर पार्टी क्लाइंट आपको पेमेंट नहीं दे पाता और अगर आप उनके पैसे वापस दे देते हैं, पहले मैंने आपको बताया दुनियादारी के हिसाब से कि लोग आपको फंसा लेंगे और आप फंस जाएंगे, आप सोचेंगे कि शायद आप फ़ायदे में बैठे हुए हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग टर्म जब टाइम गुजरेगा तो आपको पता चलेगा कि आप नुकसान में चले गए हैं, लेकिन उस टाइम पर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। दूसरा अगर आप देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात उस सारे मामलात को देख रही है। जब आपने उनके पैसे टाइमली उनको वापस कर दिए हैं तो अल्लाह की ज़ात मुमकिन है कि जिनके आपने पैसे वापस दिए हैं वो कितने ज़रूरतमंद थे, अगर आपने उनके पैसे वापस दे दिए, पता नहीं उनके दिल से आपके लिए कितनी की दुआ निकल आई, वो भी जो मामलात हैं वो आपकी फेवर में चले जाएंगे। आपका प्लॉट अगर 50 लाख का था, मुमकिन है उनकी उस दुआ की वजह से जो आपने उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि उनको 50-50 थे वो कि हमें पता नहीं पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने उनके पैसे वापस कर दिए तो उनके अंदर दिल के अंदर से जो दुआ निकली है उस वजह से भी आपका प्लॉट नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए बयाना हो जाना और बयाने की पेमेंट टाइम पर ना होना और सेलर का बयाना एज इट इज़ ही उस टाइम के बाद उनको वापस कर देना, ये सारी बात सेलर की ही फेवर में जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि जब भी आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, प्लॉट सेल करने के बाद जो आप मोड ऑफ पेमेंट आपने डिसाइड की है, जिस दिन आपने साइन अंगूठे करने हैं, आपने साइन अंगूठे पेमेंट वसूल करने के बगैर नहीं करने। आप उनको कहें कि आप अपनी पेमेंट शो करवाएं, अगर वो पे ऑर्डर वगैरह लेके आएँ तो आपको अपने सारे पे ऑर्डर दिखाएं, आप कैलकुलेट करें आपकी अमाउंट पूरी हो रही है उन पे ऑर्डर्स के मुताबिक, तो फिर आप अंदर जाके पटवार खाने में, अगर आपका रजिस्ट्री वाला प्लॉट है तो उधर, अगर नहीं तो सोसाइटी में है, किसी भी सोसाइटीज़ में है तो वहाँ जाके तब साइन अंगूठे करें जब आपके नाम के या जिसके नाम के आपने पे ऑर्डर बनवाए हैं वो बन के उस तरह वो पूरी अमाउंट उनके पास हो, चाहे वो कैश की सूरत है या वो पे ऑर्डर की सूरत है। अमाउंट के बगैर वो कहते हैं ना कि अगर आपको वो कह दें कि ये हमारा वो बंदा आ रहा है पेमेंट लेके, ये 10 लाख रुपए कम है हम आपको देते हैं, तो उसका मैंने ये देखा है कॉम्प्लिकेशन नुकसान के। वो क्या करेंगे, साइन अंगूठे करवाने के बाद मोस्टली लोग ये करते हैं कि वो 10 लाख रुपए आपको चेक दे देंगे, वो कहेंगे जी आज तो बैंक बंद हो गया, अब आप कल इसको प्रेजेंट करवा लें। जब आप कल जाएंगे तो 3 दिन बाद पता चलेगा तो उनके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं थी, वो भी आपका आखिरी 5 लाख या 10 लाख रुपए, अब आप उस 5-10 लाख रुपए के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपनी पेमेंट जिस दिन आपने साइन अंगूठे करने हैं उसी दिन आप उनसे पेमेंट पहले पूरी देख लें। पे ऑर्डर की जरूरत में है तो तब पे ऑर्डर उनके सारे देखें, अगर वो कैश लेके आए तो उनको कहें हमारे कैश, वो कैश का तो मैंने खैर प्रीवियस वीडियो में भी बना के डाल दिया कि कैश आपने
खुद कैरी करना ही नहीं है, वो बैंक में लेनी है। वो आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। तीसरी बात इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग आप प्लॉट सेल करते हैं और आपका प्लॉट 50 लाख रुपए का था और जब आप सोसाइटी में गए और आपको पता चला है कि आपका प्लॉट तो 55 लाख रुपए में सेल हुआ है, 5 लाख रुपए इसके ऊपर मार्जिन रखा हुआ है, तो अब आप उस मार्जिन से बचने के लिए आपके पास वो दिन नहीं है कि जिस दिन आप सोसाइटी में ट्रांसफर करवाने के लिए गए और अब आप वहां से 5 लाख रुपए कहें कि मेरा ये मार्जिन मुझे मिल जाए। वो लिटिगेशन वाला मामला है। अगर आप उस दिन इस बात को उठाते हैं, इसका मतलब है कि आपने जब अपना प्लॉट सेल किया है उसका आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो वो आपका प्लॉट, अगर अब दूसरी बात ये भी होती है, प्लॉट 50 लाख का था आपका, आपने 50 लाख रुपए में ही उसने बेच दिया। अब ऊपर उसने, जब आपने सोसाइटी में गए हैं तो पता चला है कि आपका प्लॉट 53 में बिका हुआ है। आपसे 50 लाख का ही प्लॉट था, आपसे 50 लाख रुपए रेट डिसाइड कर लिया, सोसाइटी में पता चला कि जो क्लाइंट था वो 53 लाख में उन्होंने परचेज किया। इसमें जो है वो क्लाइंट की नेग्लिजेंसी है, जिन्होंने प्लॉट खरीदा है, खरीदते वक्त उन्होंने वर्किंग नहीं की कि वो 50 लाख वाली चीज़ 53 में परचेज करके जा रहे हैं। मुमकिन है वो इस डीलर के ऊपर ट्रस्ट करते हो या वो इनके रिलेटिव हो। अब इसमें नुकसान जो किया है क्लाइंट ने किया है, डीलर ने अपना भी किया है। डीलर ने अपना इस तरह से किया है कि डीलर ने अपना ईमान बेचा है और ईमान बेच के उसने 3 लाख रुपए कमा लिया बज़ाहिर दुनिया की नज़र में। दूसरा उसने एक नुकसान ये किया कि जब कल क्लाइंट को पता चलेगा कि मुझे 50 लाख वाली चीज़ 53 लाख में दी गई है तो वो उसके पे कहाँ ट्रस्ट करेगा, उसके साथ उसके रिलेशन कब तक चलेंगे या कहाँ तक चल सकते हैं। इसलिए अगर आपका प्लॉट 50 लाख का है और वो 53 में सेल हुआ है तो ये मैं समझता हूँ कि वो लेने वाले की नेग्लिजेंसी है और डीलर की वो इसमें है कि वो डीलर ने उनका नुकसान किया है। लेकिन अगर आपका प्लॉट 50 लाख का है और आप सोसाइटी में जाते हैं और आपने उनके साथ डीलर के साथ 45 में डील डन कर लिया है, प्लॉट आपकी वर्थ 50 लाख की थी लेकिन आपने 45 में डील डन कर ली हुई है और आपको पता ही नहीं चला, और जब आप फाइनल पेमेंट वाले दिन जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपने 45 में जो पेमेंट वसूल कर रहे हैं इसकी एक्चुअल अमाउंट 50 लाख थी, तो इसमें नेग्लिजेंसी आपकी थी क्योंकि आपने बेचते वक्त उसकी वर्किंग कंप्लीट नहीं की। आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर में बैठ के टेलीफोनों पे उसकी वर्किंग करते रहें, ऑनलाइन वर्किंग करते रहें। उसका ये नुकसान हुआ है कि आपको उसकी फिजिकली उसकी जो सिचुएशन थी प्लॉट की या जो उसकी वर्थ थी वो आपको उसका आइडिया ही नहीं हो सका और आप अपना 50 लाख वाला प्लॉट 45 लाख रुपए में सेल करके जा रहे हैं। अब इसका एक ये तरीकाकार है, या तो आप उस दिन फटा डालेंगे उनके साथ। अब फटा जब आप डालते हैं तो फिर लिटिगेशन में आपका प्लॉट जाएगा और जब लिटिगेशन में जाता है तो फिर नुकसान आपका है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब आप अपना प्लॉट सेल करें, सेल करने से पहले आपके पास टाइम है, आप 10 बंदों से 15 बंदों से मुख्तलिफ लोगों से रेट्स लें, चेक करें, गाए बगाए मामलात को सारा देखें, मुकम्मल वर्किंग करने के बाद फिर उसको आप सेल करें। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जो वीडियो मैंने अपलोड की है ये आपके लिए होपफुल साबित रहेगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।